तो अब हम लोगों के पास अब दूसरा जो तरीका है जिस आधार पे हम लोग टेस्ट करते हैं रिसोर्सेज को, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, रिसोर्सेज को कैटेगराइज करते हैं। तो जिसमें से सबसे पहला हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे दैट इज़ पोटेंशियल। पोटेंशियल रिसोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। कैसे आप कहेंगे कि वो पोटेंशियल रिसोर्सेज है भी या नहीं है, तो इसके आधार पे हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। मतलब कि वैसा रिसोर्सेज जो आपके क्षेत्र में पाए तो जा रहे हैं बट उसका यूटिलाइजेशन नहीं होगा। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर फाउंड इन रीजन। तो आपके रीजन में फाउंड तो हो रहे हैं बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। ठीक है, नॉट बीन यूटिलाइज्ड यानी कि जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो आपके क्षेत्र में है वो रिसोर्सेस, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि ऐसा कौन सा है भाई, तो वो आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा वैसे कुछ एग्जाम्पल्स पे देखेंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है आपका, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया, पार्टिकुलरली राजस्थान के बारे में। ठीक है, राजस्थान को और गुजरात को देखिए, इनके पास बहुत सारा मात्रा में क्या है, विंड एनर्जी है और सोलर एनर्जी है, बट बहुत ज़्यादा कॉस्ट होने के कारण ये प्रॉपर वे में डेवलप्ड नहीं किया जा रहा है, मतलब कि हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कि जो आपका राजस्थान है, ठीक है, तो राजस्थान, और दूसरा एग्जाम्पल आपको क्या दिया गया, गुजरात का। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या है, डेवलपमेंट के लिए अवेलेबल है क्या चीज़, हवा है, क्योंकि उसका इलाका भी ज्योग्राफी कुछ उसी ढंग का है। फिर सोलर एनर्जी, यानी कि धूप भी बहुत ज़्यादा वहाँ होती है, तो सोलर एनर्जी भी अवेलेबल बहुत बढ़िया से है, बट इसको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे कि किस तरह का रिसोर्सेस हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर आ गया। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होता है। तो वैसे रिसोर्सेज जो आपके रीजन में है अवेलेबल बट यूटिलाइज्ड आप नहीं कर पाएंगे, उसी को हम लोग कहा करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल में राजस्थान का विंड का देखें, गुजरात का सोलर एनर्जी का देखें। ठीक है, तो ये सब आपके उस कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो बहरहाल चलिए, ये तो आप लोगों ने सीख लिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट के अंदर एक और चीज़ आती हैं, दैट इज़ डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है, अब इसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि रिसोर्सेज विच आर सर्विड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। यानी कि क्या इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वैसे रिसोर्सेज जिसका हमने क्या कर लिया है, सर्वे कर लिया है। ठीक है, और उसका जो क्वांटिटी है, जो उसकी क्वालिटी है, उन सब का हमने सर्वे कर लिया है और उसका डिटरमाइंड भी कर लिया है कि इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो वैसे रिसोर्सेज को हम लोग डेवलप्ड रिसोर्सेज कहा करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि जो डेवलप्ड रिसोर्सेज होता है वो किस पर डिपेंड होता है, टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होता है। तो वैसा रिसोर्सेज जिसको सर्वे कराया जाता हो और उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को क्या किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा कि उसको हम यूटिलाइज कैसे करेंगे, तो उसी को हम डेवलप्ड रिसोर्सेज के रूप में देखा करते हैं। सो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टॉक के बारे में। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आखिरकार स्टॉक रिसोर्सेज के बारे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to access this। यानी स्टॉक हम किसको कहते हैं कि इन्वायरमेंट के पास ऑटोमेटिकली क्या है, पोटेंशियल है, मतलब उतनी ताकत है कि ये ह्यूमन नीड्स को क्या कर सके, पूरा कर सकता है,
बट ह्यूमन के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हम उस चीज़ को क्या कर सकें, पूरी तरह से उसको एक्सेस कर सकें। तो वैसे को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो अभी हम लोग इसमें कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और क्या एग्जांपल हो सकता है वो भी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं इंक्लूडेड अमॉन्ग स्टॉक। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग क्या देख सकते हैं, वाटर इज़ अ कंपाउंड ऑफ टू गैसेस। तो अब हम लोग जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि वाटर क्या होता है, दो चीज़ों से बना होता है, दैट इज़ H2O से बना हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप इस वाटर से ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते हो। ठीक है, और उसी तरह से हाइड्रोजन को भी क्या कर सकते हो, अलग नहीं कर सकते हो, गैस के रूप में नहीं निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसे सेपरेट करके बाहर निकाल लें। तो रिसोर्सेज तो हैं हमारे पास, ठीक है, बट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको क्या कर सकें, इसको हम यूज़ में ला सकें। तो वही एग्जांपल है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। ये हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बट डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल नोन हाउ टू यूज़ इट फॉर दिस पर्पज़। तो हमारे पास कोई ऐसी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, एडवांस टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। हैंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज स्टॉक। तो हम इस हाइड्रोजन को कैसा मान के चलेंगे, स्टॉक के रूप में मान के चलेंगे। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि स्टॉक हम लोग किसे कहा करेंगे। सो अब हम लोग देखेंगे रिजर्व्स के बारे में। आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, ये स्टॉक का ही सबसेट है, विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नोन हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। यानी कि ये चीज़ मालूम तो है कि हमारे पास स्टॉक में है और इसका टेक्निकल नॉलेज भी हमारे पास है, बट यूज़ कैसे करना है वो अभी तक स्टार्ट हम लोगों ने नहीं किया है। तो उसको हम लोग रिजर्व से बोलते हैं। ठीक है, सो दीज कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। तो ये हम लोग समझ के चल रहे कि फ्यूचर में काम आएगा। जैसे रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो नदी का पानी है वो किससे हम लोग क्या पैदा कर सकते हैं, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं, बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, बहुत ही लिमिट में यूज़ कर रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि हम क्या कर रहे हैं, सब जगह पे जितना भी रिवर का पानी है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं क्या, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए ये अभी हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है, सो दस द वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट इज़ अ रिजर्व्स विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। तो ये फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल में की जा सकती हैं। तो जो वाटर डैम्स में है, ठीक है, फॉरेस्ट्स में है, जो फॉरेस्ट है, ये सब किसके एग्जाम्पल हुए, रिजर्व्स के एग्जाम्पल हो गए।